हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथ लवर चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा 7.2 क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 and -2, -1 taken in order, then you have to find out the area of rhombus। एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए आपको वो बता दूं मैं कि देखो, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए 2-3 मेथड है हमारे पास। सबसे सिंपल जो मेथड है कि अगर ये रोम्बस है तो रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है डायगोनल्स के मल्टीप्लाई का हाफ। सबसे सिंपल जो बता रहा हूँ पहले, ए इज़ दिया हुआ है हमारे को 3,0, बी दे रखा है 4,5, सी दे रखा है हमारे पास में जो सी है -1,4 एंड डी जो दिया हुआ है वो है -2, -1। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। तो मुझे ए सी और बी डी निकालनी पड़ेगी। तो ए सी जो निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि लेंथ चाहिए मेरे को। तो डिस्टेंस फार्मूला था x2 माइनस x1 स्क्वेयर y2 माइनस y1 स्क्वेयर। तो x2 इज़ -1 -3 स्क्वेयर प्लस 4 -0 स्क्वेयर। Then this is equals to -4 square and 4 square, which is equals to 16 plus 16. So this is equals to √32 and this is equals to 16 into 2, then 4√2। इसी तरह से हम निकाल लेंगे बी डी निकालने जाएंगे तो √4 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वेयर and 5 minus of -1 whole square, then this is equals to 4 plus 2 whole square, 5 plus 1 whole square, which is equals to 6 square plus 6 square, 36 plus 36, under root 36 plus 36 is 72, or we can say 36 into 2 and 6√2। अगर ये यूनिट्स हमारे पास आ चुकी हैं ए बी और ए सी की, तो हम एरिया बोल सकते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ ए सी इंटू बी डी। तो हाफ ए सी 4√2 एंड बी डी इज 6√2। सो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6 12 12 इंटू 2 24 स्क्वेयर यूनिट। ये इसका एरिया। हाँ जी, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन इट्स वर्टिसेस ए x1, y1, b x2, y2 एंड सी x3, y3 आर गिवन। अगर ये गिवन होती है तो ये इस वर्टिसेस में एरिया ऑफ ट्राइंगल हम किस तरह से निकालने वाले हैं वो देखिए। मान लेते हैं ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, आपके पास कोई ट्राइंगल है, उसमें एक पॉइंट है ए x1, y1, बी x2, y2 और सी x3, y3। तो इन तीनों पॉइंटों से जो मिलकर ट्रायंगल बना है उसका एरिया किस तरह से निकालेंगे वो देखिए। जैसा कि मैंने आपको डिस्टेंस वाला टाइम में बताया था, अगर मुझे ये x1, y1 ढूंढना है तो यहाँ पर पहले x1 डिस्टेंस जाना होगा और यहाँ से यहाँ तक मुझे y1 डिस्टेंस चलना होगा। इस पॉइंट के तक पहुँचने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक x2 डिस्टेंस जाना होगा और यहाँ से यहाँ तक मुझे y2 डिस्टेंस जाना होगा। इस पॉइंट पर जाने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक x3 जाना होगा और ये पूरी की पूरी जो डिस्टेंस है वो मुझे चलनी होगी और वो होगी y3।
तो मैं इसका एरिया निकालने की कोशिश करता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाल सकते हैं हम। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करूँ तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है जिसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं अगर इसको नाम दे दूँ ABC दिया हुआ है DEF। तो अगर आप इनको देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ADEC जो पॉइंट्स हैं ये एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ये पूरा ट्रेपीजियम है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं और ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं। सिमिलरली अगर मैं इधर देखूं तो ये भी एक ट्रेपीजियम बन रहा है BCEF और ये भी एक ट्रेपीजियम बन रहा है DABF। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ तो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है ABC वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज ACED प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो ये ट्रेपीजियम है BCEF। अगर मैं इस ट्रेपीजियम में इस ट्रेपीजियम का एरिया ऐड कर दूं तो ये ट्राइंगल का एरिया निकल के ये पूरा एरिया निकल जाएगा जो आपको दिख रहा है। तो मुझे इस ट्रेपीजियम का एरिया माइनस करना पड़ेगा ताकि ये एरिया आ जाए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा पूरा फर्स्ट पार्ट हो गया, ये पूरा ट्रेपीजियम का, ये सेकंड पार्ट हो गया। उसमें से अगर मैं ये वाला पार्ट नीचे वाला माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया बचेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम विच इज़ DABF। सो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसको किस तरह से निकाला है। इस वाले ट्रेपीजियम को इस ट्रेपीजियम में जोड़ने पर ये पूरा एरिया आ गया। इस पूरे एरिया में से ये नीचे वाला एरिया माइनस कर दिया तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बचा। ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड अब देखिए इस ट्रेपीजियम में जो पैरेलल साइड्स हैं वो ये हैं Y1 और ये जो डिस्टेंस थी वो थी Y3। तो Y1 प्लस Y3 इंटू हाइट। हाइट देखिए ये वाली होगी DF। अगर ये हाइट DE हाइट है तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरी x3 है, ये पूरी x1 है, तो ये वाला पार्ट होगा x3 माइनस x1। आई होप यू क्लियर दिस। x3 माइनस x1, ये x3 है और ये x1 है, तो x3 माइनस x1 ये हुआ हमारा पहला ट्रेपीजियम का एरिया। सेकंड ट्रेपीजियम में चलते हैं, ये वाला, इसमें भी पैरेलल साइड ये है BF एंड CE। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हाफ इंटू पैरेलल यानी Y2 प्लस Y3। नेक्स्ट जो हमारे पास में बच रहा है वो हो गया इसकी डिस्टेंस EF ये पूरी x2 है और ये पूरी x3 तो ये वाला जो पार्ट बच रहा है वो बच रहा है x2 माइनस x3। सो दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x3 एंड माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम दिस। अब ये नीचे वाला जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालना है, इसमें ये दोनों पैरेलल हैं तो हाफ माइनस हाफ Y1 प्लस Y2 और ये डिस्टेंस, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस जो इसके बीच में बच रही है। और ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये पूरा x2 ये पूरा x1, तो ये इतना जो पार्ट हमारे पास बचेगा वो बचेगा हमारे पास में x2 माइनस x1। सो दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। तो ये एरिया आया हमारे पास में। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 प्लस माइनस y3 x1 प्लस हाफ, मैंने सब में कॉमन ले रखा है पहले से, y2 x2 माइनस y2 x3 प्लस y3 x2 एंड माइनस y3 x3। फिर माइनस है इसके अंदर तो ब्रैकेट लगा देता हूँ, y1 x2 माइनस y1 x1 प्लस y2 x2 एंड माइनस y2 x1। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास में। इसको अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा और सिमिलर जो नंबर्स हैं या उसको अब हमें कैंसिल कर देंगे। एक्चुअल में ये कैंसिल होने के लिए देखिए यहाँ पर मैं सबसे पहले ये दिखाता हूँ, ये माइनस y1 x1 है और ये प्लस y1 x1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ढूंढे इसमें सेम जो नंबर्स है जैसे y2 x1, तो y2 x1 हमारे पास में यहाँ नहीं है। फिर है y2 x2 भी नहीं है, y2 x2 ये रहा, ये प्लस का है और ये माइनस का होगा सोल्व करने पर। फिर है y1 x2, तो y1 x2 नहीं है हमारे पास में, तो हम इसको छोड़ देंगे। और y2 x1 भी हमारे पास में नहीं है। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो ये देखिए ये भी कैंसिल हो रहा है, x3 y3 सेम है। तो मैं अब इसको ऐसे लिख लेता हूँ, हाफ
जो मेरे पास में पहली टर्म आ रही है x1 y2, मैं यहाँ से उठा के लाया माइनस माइनस प्लस होकर, फिर आ रही है माइनस x1 y3। x1 y3 कहाँ पर पड़ा है हमारे पास में, देखिए x1 y3 ये पड़ा माइनस के, इसको एक साथ लिख लिया मैंने, प्लस फिर मैंने लिखा x2 y3। x2 y3 आपको पता चल रहा होगा कहाँ पड़ा है। फिर x2 y3 के बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट टर्म बच रही है वो आई है x2 y1। x2 y1 जब मैंने उठा के इसके पास में रखा, तो अब यहाँ से उठाने के बाद में लास्ट जो टर्म बच रही है, दो टर्म्स, उसको हम एक साथ लिख लेते हैं, विच इज़ x3 y1 एंड x3 y2। जब ऐसा लिख लिया तो मेरे पास में क्या बचा, हाफ, इन दोनों में कॉमन आ गया x1 y2 माइनस y3, एंड इन दोनों में कॉमन आ गया x2 y3 माइनस y1, और यहाँ कॉमन आ गया x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारा एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसको याद कैसे करना है ये तो मैंने प्रूफ बताया आपको, आपको याद कैसे रखना है इस चीज़ को, तो वो देखिए। याद करने के लिए इस चीज़ में आप इसको इस तरह याद करते हो, 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, 1 2 3, ये इसी साइकिल में घूमेंगे, 1 2 3, फिर आता है 2 3 1, फिर आता है 3 1 2। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।